Good afternoon, all of you. Today we are going to continue our chapter from the significant digits. चलिए, सिग्निफिकेंट डिजिट में हमने 4 लॉज जो है वो लर्न कर लिए थे, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट और हमने क्या क्या पढ़ लिया है. देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है. कई बार जब हम मेजरमेंट करते हैं या कई बार हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे कुछ मैथमेटिकल रीडिंग्स होती है, कुछ मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं. तो उन नंबर में हम जब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की. कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि 2.000 या फिर 0.002 या फिर 2002.01. तो इन सारे नंबर्स में कौन कौन से डिजिट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जिनको कंसीडर करना जरूरी है, और कौन कौन से ऐसे जीरोस हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इन सब की स्टडी जो है वो हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर. हमने स्टार्ट कर लिया था एक बार फिर से इसकी रिवीजन क्लास. अगर आप चाहे तो लेक्चर नंबर 1, 2 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं. और स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से रूल नंबर 1 से. So the first rule states that all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. तो अगर कहीं पे आपको नंबर लिख रखा है 137215 या फिर कहीं पे लिख रखा है 152.1 या कहीं पे लिख रखा है 11237 या फिर 7.11, तो अगर हमारा नंबर्स जो है वो ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो, अगर उस नंबर में कोई भी डिजिट जीरो नहीं है तो सारे की सारे जो डिजिट्स होंगे वो सारे की सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. सारे के सारे डिजिट्स जो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर इसमें दे दे एग्जाम में क्वेश्चन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट इन 137215, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई जीरो है, तो इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है. और रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ देयर आर ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो, गुड आफ्टरनून, देन द ऑल डिजिट्स विल बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या फिर ऑल द 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सेम अगर डेसिमल लगा हुआ है तो चाहे डेसिमल हो या ना हो, अगर हमारे नंबर्स में सारे की सारे डिजिट्स जो है वो नॉन जीरो है तो वो सारे की सारे डिजिट्स काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. फॉर एग्जांपल इन दिस केस 1 2 3 and 4 digits are significant. 1 2 3 4 digits are significant. 1 2 3 digits are significant. Rule number 1 complete it. Clear है सबको? In any number, yes, all the non-zero digits are significant. Second, all the zeros. हाँ, पूछिए क्या हुआ? कल ये चीज हमारी केमिस्ट्री में भी है. हाँ, केमिस्ट्री में भी आएगी, बिल्कुल आएगी केमिस्ट्री में. ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम में आता है केमिस्ट्री में भी. और उसके अलावा आपका रिसर्च वाला जो पार्ट होता है, उस रिसर्च वाले पार्ट में भी ये सारी चीजें काम में आती है. Second rule states that all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. It means कि मान लीजिए अगर हमें दे रखा है, फर्स्ट केस में तो हमारा सारे के सारे डिजिट्स जो थे वो नॉन जीरो डिजिट्स थे. सेकेंड केस कहता है कि अगर किसी नंबर में जीरोस प्रेजेंट है बट ऑल द जीरोस आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, then all the digits will be counted as a significant digit no matter where the decimal point is present. No matter where the decimal point is present. What it means? It means if their number are given as 3.707, 5.101, 110,123, 100,101,
53.021। तो देखिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स के अंदर जीरोस प्रेजेंट है। यहाँ पे एक जीरो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक जीरो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक जीरो प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास तीन जीरोस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक जीरो प्रेजेंट है। सो इफ दे आर जीरो प्रेजेंट इन नंबर बट ऑल द जीरोस आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए यहाँ पे ये जो जीरो है ये 7 और 7 के बीच में है। जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। Zero is present between 1 and 1, two non-zero digits. Zero is present between 1 and 1, two non-zero digits. Zero is present between 1 and 1 and again 1 and 1, two non-zero digits के बीच में हमारा zero present है. Again zero is present between 3 and 2. So all the zeros are present between two non-zero digits. Between two non-zero digits. Then this kind of zeros are also considered as a significant digit. This kind of zeros are also considered as a significant digit. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है mention the number of significant digits, तो आपको लिखना होगा 1 2 3 4 all the 4 digits are significant. या फिर क्वेश्चन आ जाता है mention non significant digits, presence of mind होना चाहिए. अगर पूछ लेता है mention the non significant zeros या non significant digits, तो इसमें आ जाएगा आपका no one is non-significant. All the digits 1 2 3 4 are significant. 1 2 3 4 5 6 digits are significant. No one is non-significant. 1 2 3 4 5 6 digits are significant. No one is non-significant. 1 2 3 4 5 all the 5 digits are significant. No one is non-significant. Is it clear to everyone? Rule number 2. किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे? सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 3 states that if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point, the zeros on the right of decimal point but to the left to the first non-zero digit are not significant. A little bit complex as we are reading the theory, but practically it is really very simple. Let's see what it wanted to tell us about the rule. It means that अगर कहीं पे हमारा मेजरमेंट हो रहा है जिसमें जो नंबर है वो 1 से लेसर है, अब डेफिनेटली अगर कोई नंबर 1 से लेसर है तो डेसिमल कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में आएगा। 1 से छोटा तभी होगा जब डेसिमल नंबर के स्टार्टिंग में आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारा नंबर 1 से स्मॉलर है और उसमें स्टार्टिंग में जीरोस है, अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है तो डेफिनेटली उसके बिगिनिंग में डेसिमल होगा, और अगर उससे पहले कुछ जीरोस है तो वो सारे के सारे जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट कहे जाएंगे. All the zeros will be considered before first non-zero digit will be considered as non-significant digit. मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा रूल कौन सा फॉलो हो रहा है. यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद हमारा डिजिट स्टार्ट हो रहा है, नंबर स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि all these numbers are lesser than the 1. So if number is lesser than 1, then the zeros before first non-zero digit. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पे है? 2 है. सो ऑल द जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट. नॉन सिग्निफिकेंट. तो यहां पे अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देन 1 2 3 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट? 1 2 एंड 3 डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट. सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में यहां पे भी जीरो आ रहा है, यहां पे भी जीरो आ रहा है. तो पहले इस वाले जीरो को अगर हम एनालाइज करें तो दिस जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. द सेकेंड वन जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. तो हमने क्या पढ़ा था रूल नंबर 2 में? इफ अ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स देन दैट विल बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. तो ये वाला जीरो जो है वो तो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट. व्हाट अबाउट द फ्रंट जीरो? लेट्स सी. दिस नंबर इज लेसर देन 1
and this zero is comes before first non-zero digit. It means all the zeros before first non-zero digit when the number is lesser than 1 will be considered as non-significant. So this zero will be count as a non-significant and remaining all the digits are considered as a significant. So in this 1 is non-significant, first 0 is non-significant digit and remaining 1, 5, 0, 2 are the significant digits. नेक्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पे हमारा डिजिट जो है लेसर देन 1 है और ऑल द जीरोस आर कमिंग बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. All these zeros are non-significant and remaining 2, 3, 1 are the significant digits. Is it clear to everyone? आ रहा है समझ में? Yes, sir. बड़े आगे रूल नंबर 3 क्लियर है सबको? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं. Next, rule number 4. It says that the terminal or the trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. So what it means? It means कि अगर हमें कोई डिजिट दे रखा, कोई हमें नंबर दे रखा है जिसके अंदर ट्रेलिंग जीरोस है, फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0. So if there is no decimal present in the number, तो यहाँ पे हमारे तीनों की तीनों नंबर्स के अंदर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, then the trailing zeros, मतलब कि लास्ट में आपके कितने जीरोस आ रहे हैं, जितने भी आपके लास्ट में जीरोस आ रहे हैं, all the trailing zeros will be considered as a non significant digit. इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लो इसी को बदल दिया जाए 1, 1, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0. अब बताइए इसमें कितने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3. The trailing zeros are non-significant, but these two zeros are significant. Why? Because these two zeros are present between two non-zero digits. So, by the help of rule number 2, we can say that these two zeros are significant, but all the trailing 3 zeros are non-significant. So, we have to mention here that underlined zeros are non-significant and remaining all the digits are significant. Clear है? Rule number 4. बढ़े आगे. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. The trailing zeros in a number with a decimal point are significant. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका ट्रेलिंग जीरोस है किसी नंबर में, लेकिन वो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस जो है वो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस जो है वो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे. तो देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आपके ट्रेलिंग जीरोस है, अगर आपके ट्रेलिंग जीरोस है डेसिमल से पहले, मतलब कि अगर आपके नंबर्स के अंदर डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरोस है, तो उसके अंदर सारे की सारे ट्रेलिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. बट अगर उसी नंबर के अंदर आपका डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सिंपल है. अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो सारे की सारे ट्रेलिंग जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरोस आपके डेसिमल के बाद में है, किसी नंबर में डेसिमल है और उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है. और वही चीज अगर जीरोस जो है वो आगे की तरफ है तो डेसिमल चाहे हो या ना हो, ऑल द बिगिनिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. ऑल द बिगिनिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. तो चाहे आपका 0.007852 हो या फिर 0.007852 हो, चाहे डेसिमल हो या ना हो, ऑल द बिगिनिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. बट इफ ट्रेलिंग जीरोस are present after the decimal, then they will be count as a significant, but if there is no decimal then they will be count as a non significant. तो अगर आपका डेसिमल है या ना है, जीरोस अगर आगे की तरफ है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर आपके ट्रेलिंग जीरोस है तो वहां पे डिपेंड करेगा कि नंबर के अंदर डेसिमल है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ
5320000 and second one is 532.000. इस केस के अंदर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल 3 है, 5, 3 and 2, और इस केस के अंदर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why? Because there is a decimal point. Because there is a decimal point. So if there is a decimal point, then all the trailing zeros will be considered as a significant digit, and if there is no decimal present in the number, then the trailing zeros will be considered as a non-significant digit. Is it clear to everyone? Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. बढ़े आगे. Yes, sir. ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तब तक जब तक कि आप प्रैक्टिस ना कर लें. जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, कंफ्यूजन खत्म. अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है. इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब हमें अगर दे रखा हो 4.700 मीटर. ठीक है, 4.700 मीटर हमें एक मेजरमेंट वैल्यू दे रखी है. अब इस मेजर्ड वैल्यू को मैं कई तरीके से लिख सकता हूं, अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं. अगर हम इस वाली मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4.700 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. वेरी गुड. लेकिन अगर इसी को मैं मिलीमीटर में लिख दूं, 4700 मिलीमीटर, भाई 4.700 मीटर को मैं मिलीमीटर में भी तो लिख सकता हूं, 4700 मीटर. अब यहां पे बात आती है कि सर दिस वन इज नॉन डेसिमल नंबर एंड देयर आर 2 ट्रेलिंग जीरोस, सो इट मींस देयर विल बी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. एग्री कर रहे हैं आप? एग्री कर पा रहे हैं? Yes, sir. तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, और इसी को मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दोनों की दोनों सेम चीज है. 4.700 मीटर इज इक्वल टू 4700 मिलीमीटर. बोथ द वैल्यूज आर सेम. बट अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला रूल फॉलो होगा, और ऐसे लिखेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला रूल फॉलो होगा. तो जब भी हमें मेजर्ड वैल्यू कोई दी जाती है, अभी देखिए अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए थे वहां पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं की थी. दे ऑल आर सिंपली नंबर्स. दे ऑल आर सिंपली नंबर. सो व्हेनेवर देयर इज यूनिट इज मेंशन्ड, whenever there is units is mentioned, that the all digits will be considered as a significant digit. यहां पे हमें मेजर्ड वैल्यू दे दी 4.700 मीटर, तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए. अगर हमें दे दी 4700 मिलीमीटर, तो यहां पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए. और यहां पे अगर मान लीजिए हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 0.004700, तो ये भी हमारा क्या है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही शो करेगा. तो जब भी हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, यूनिट को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज नहीं आएगा. तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक और रूल बनाया गया. दैट रूल इज कॉल्ड एज कन्वर्ट द मेजर्ड वैल्यू इनटू द 10 टू द पावर फॉर्म. फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है 4.700 मीटर. इसे अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 4.700 इंटू 10 टू द पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर इसे किलोमीटर में मल्टीप्लाई चेंज करना है, 4.700 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर. तो यहां पे आप जब भी यूनिट का कन्वर्जन करना चाहे तो 10 टू द पावर की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए. फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 10 टू द पावर प्लस में मल्टीप्लाई करना पड़े या 10 टू द पावर माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़े, जो हमारी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है वो सेम रहेगी. इससे आपका यूनिट भी कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे जो मेन डिजिट्स थे उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हमारे सारे की सारे केसेस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे. चाहे हम कितनी भी यूनिट का कन्वर्जन कर ले, अगर हम उसे 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक 4.700 मीटर इज इक्वल टू 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर is equal to 4.700 into 10 to the power -3 किलोमीटर. तो यहाँ पे आप मीटर में लिखो, मिलीमीटर में लिखो या किलोमीटर में लिखो, स्टार्टिंग के जितने भी डिजिट्स है वो सेम है. 4.700, 4.700, 4.700.
यहाँ पे 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई है। तो जब भी हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे हम उसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर। तो जब भी हम इस तरह से नोटेशन को चेंज करेंगे तो हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट है वो सारे की सारे केसेस में सेम रहेगा। यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यस सर। जब भी हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे उसके साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन रिलेटेड टू द ट्रेलिंग जीरोस विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे हमें ट्रेलिंग जीरोस वाला जो कंसेप्ट था वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा अगर हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन करेंगे तो मेनली मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये वो लॉज थे जो कि इंपॉर्टेंट थे फॉर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अलावा एक और हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल कहता है, वो कहता है कि अगर हम किसी एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम किसी एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारा आ रहा है r = d/2, तो मैं इसे d/2 भी लिख सकता हूं, इसे d/2.0000 भी लिख सकता हूं, इसी को मैं d/2.00000 भी लिख सकता हूं। क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस सर। नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा डेसिमल हटेगा यहाँ पे जितने जीरोस है उतने के उतने जीरोस ऊपर भी आ जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑफ द डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जैक्ट नंबर, that is 2 or 2.0 or 2.00 or 2.00 as required. We can take it as required. It all depends on the precision of the instrument or least count of the instrument. Not a big deal, not that much important. Remaining all are the very very important points. So this is what all about the significant digit rules related to the significant digit. In our next lecture we are going to learn then what if we multiply two digits or two numbers, then what will be the change in the significant number or significant digit. अभी हमने क्या देखा? इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं किसी नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक कल पढ़ के आइएगा रूल्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कल हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर।